तो हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। तो अगेन वीडियो में स्वागत है। और जो कल मैंने आपको ई से रिलेटेड मुहावरों की वीडियो करवाई थी, जो कि छोटे ई से थे, वो आपके वहीं समाप्त हो जाते हैं। अब बड़ी ई से आपके स्टार्ट हो जाते हैं। ओके। और कमाल की बात ये है कि बड़ी ई से मुहावरे भी इसी वीडियो में मैं ख़त्म कर दूँगी। इतने से ही मुहावरे हैं, 4 से 5 ख़त्म हो जाएंगे। और अगर होंगे कुछ और तो मैं आगे वीडियोस में डाल दूँगी, ठीक है। इसकी अगर कुछ रह गए होंगे मेरे से तो मैं और भी आगे जाके डाल दूँगी। तो फिर अब ई के बाद ऊ से स्टार्ट होंगे। फिर बहुत ही जल्द आपके क ख ग घ इनसे भी स्टार्ट, अणा से और इनसे, उनसे तो नहीं होंगे, तो इनसे भी जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे। मुहावरे की सीरीज़ इस महीने तो पक्का ख़त्म हो ही जाएगी, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा वेटेज रखने वाला टॉपिक है। मुहावरे तो बहुत अच्छे से कीजिएगा, काफ़ी मेहनत लगी है इसमें, क्योंकि आपको मुझे अच्छे से अच्छा देना है, इसलिए, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 230 पे मैंने छोड़ा था, 230वें पे। अब 231वां है, ईंट से ईंट बचाना। ये हमने अपनी क्लासेस में बहुत बार सुना है। कौन सी क्लासेस? 6, 7, 8, 9, 10th 11th एंड 12th तक, ठीक है। ईंट से ईंट बचाना, जो कि डायलॉग है, मैं भी सुना है हमने टीवी वगैरह के में। तो अर्थ होगा पूरी तरह नष्ट कर देना या बुरी तरह हराना, ठीक है। दोनों ही हो सकते हैं। ईंट से ईंट बचाना मतलब चूर चूर हो जाना है या चूर चूर करना है, इस तरह से इसमें कुछ फील आ रही है। तो पूरी तरह नष्ट कर देना या फिर बुरी तरह हराना। ईंट से ईंट बजा दी तो हम किसी के बीच कंपटीशन हो रहा है, वो एक दूसरे से कॉम्पिटिट कर रहे हैं, हारने जीतने का मैटर चल रहा है, तो फिर हम कह सकते हैं कि बुरी तरह हराना। वहाँ पे भी ये मुहावरा इस्तेमाल हो सकता है। तो उसके लिए क्या आएगा? बुरी तरह हराना, ठीक है। वाक्य हैं इसके 4 से 5 मुहावरे हैं, इसलिए मैंने 5-5 वाक्य ले लिए हैं ताकि आपको इजी हो। और ये ई से ऊ से थोड़े टफ पड़ जाते हैं, इसलिए इजी मुहावरे लेके आई हूँ। देखिए कितने छोटे से हैं। फर्स्ट वाक्य है, सेना ने दुश्मनों की ईंट से ईंट बजा दी। सेना ने दुश्मनों की ईंट से ईंट बजा दी। सेकंड, हमारी टीम ने विरोधियों की ईंट से ईंट बचा दी। हमारी टीम ने विरोधियों की, यानी कि ऑपोजिशन की, ईंट से ईंट बचा दी, ठीक है। थर्ड, पुलिस ने बदमाशों की ईंट से ईंट बजा दी। बहुत ही सिंपल है, आराम से याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सेम सेम से हैं। इसने उसकी ईंट से ईंट बजा दी, बस सेना ने दुश्मनों की, हमारी टीम ने विरोधियों की, पुलिस ने बदमाशों की, ये सब ऐसे चेंज करना है आपको, दैट्स इट, कुछ भी नहीं। फोर्थ है, खिलाड़ी ने अपने शानदार खेल से सबकी ईंट से ईंट बजा दी, ठीक है। खिलाड़ी ने अपने शानदार खेल से सबकी ईंट से ईंट बजा दी। फिफ्थ, शेर ने जंगल में शिकारियों की ईंट से ईंट बजा दी। शेर ने जंगल में शिकारियों की ईंट से ईंट बजा दी, ठीक है। ओके, हम नेक्स्ट पे चलते हैं। 232वें पे क्या है? 232 पे देखें, जूम कर लेते हैं मैं थोड़ा सा इसको, ठीक है। 232 है, ईंट का जवाब पत्थर से देना। ईंट का जवाब पत्थर से देना, ये भी हमने बहुत बार सुना होगा। ये मुहावरा अपनी पिछले क्लासेस में, जो भी हमने बचपन में क्लास वगैरह में पढ़े होते हैं हिंदी की। तो अर्थ क्या है इसका? बुराई या उससे भी कठोर उत्तर देना। ईंट का जवाब पत्थर से देना, बुराई का उससे भी कठोर उत्तर देना। बुराई का उससे भी कठोर उत्तर देना, या किसी भी कड़वी बात का, बुरी बात का, ताने का उससे भी बड़ा, यानी बहुत दमदार उत्तर देना, ठीक है। वाक्य, सैनिकों ने दुश्मनों को ईंट का जवाब पत्थर से दिया। सैनिकों ने दुश्मनों को ईंट का जवाब पत्थर से दिया। सेकंड, उसने अपमान का ईंट का जवाब पत्थर से दिया। उसने अपने अपमान का जवाब ईंट का जवाब पत्थर से दिया। थर्ड, हमारी टीम ने हार का ईंट का जवाब पत्थर से दिया। हमारी टीम ने हार का जवाब ईंट का जवाब पत्थर से दिया। पुलिस ने अपराधियों को ईंट का जवाब पत्थर से दिया, ठीक है। पुलिस ने अपराधियों को ईंट का जवाब पत्थर से दिया। सॉरी,
थर्ड वाले में क्या है कि हमारी टीम ने हार का ईंट का जवाब पत्थर से दिया, इसमें यही होगा। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन हमारी टीम ने हार का जवाब ईंट का जवाब पत्थर से दिया, ऐसे 2 बार नहीं आएगा। तो इसमें क्या आएगा, हमारी टीम ने, समझो हमारी टीम ने हार का जवाब तो उसमें है ही ऑलरेडी मुहावरे में, तो मुहावरा ऐड कर देना है, ईंट का जवाब पत्थर से दिया, ठीक है। फिर फोर्थ, पुलिस ने अपराधियों को पूरा मुहावरा जोड़ देना है, ईंट का जवाब पत्थर से दिया। फिफ्थ, भारत ने दुश्मन देश को ईंट का जवाब पत्थर से दिया, ठीक है। भारत ने दुश्मन देश को ईंट का जवाब पत्थर से दिया, फिर जोड़ देना है। चलते हैं 233 पे, 233 पे, ईद का चांद होना ये भी सुना होगा आपने। और अर्थ बहुत दिनों बाद दिखाई देना या बहुत दिनों बाद मिलना, ये भी कर सकते हैं आप। वाक्य, तुम तो आजकल ईद का चांद हो गए हो। सेकंड, मेरी दोस्त कई महीनों बाद दिखाई दी या फिर दिया। मैंने लड़की समझ के बोल दिया, सॉरी। यहाँ है मेरा दोस्त कई महीनों बाद दिखाई दिया। आप ये भी कर सकते हैं कि मेरी दोस्त कई महीनों बाद दिखाई दी, ठीक है। कुछ भी कर लीजिए, लड़के का या लड़की का, कुछ भी आप अपने हिसाब से कीजिए। आप लड़के हैं तो लड़के के और लड़की हैं तो लड़की का, ठीक है। थर्ड, वह रिश्तेदार अब ईद का चांद ही दिखाई देता है। फोर्थ, छुट्टियों के बाद वह स्कूल में दिखाई दिया। फोर्थ, नहीं ये वाला नहीं करना आपको, ये फोर्थ काटिएगा, इसमें मुहावरे का इस्तेमाल नहीं है तो ये नहीं करना। मैं बताऊंगी अभी ये कैसे करना है। फिफ्थ पढ़ते हैं पहले। फिफ्थ, गांव जाने के बाद वह शहर में ईद का चांद हो गया। फिफ्थ, गांव जाने के बाद वह शहर में ईद का चांद हो गया। हाँ, अब देखें फोर्थ का आप कैसे लिख सकते हैं। छुट्टियों के बाद वह स्कूल में ईद के चांद की तरह दिखाई दिया। कैसे? छुट्टियों के बाद वह स्कूल में, यहाँ तक तो आपको सेम रखना है, फिर क्या करना है आपको, मुहावरा जोड़ना है, ईद के चांद की तरह दिखाई दिया, ठीक है। जैसे बहुत दिन बाद मिलते हैं, तो जैसे ईद का चांद बहुत दिन बाद निकलता है, तो वैसे ही ईद के चांद की तरह दिखाई दिया, ठीक है। क्या करना है आपको, यहाँ देखें, छुट्टियों के बाद वह स्कूल में ईद के, ठीक है, ये लिखना है। और फिर उसके बाद क्या लिखना है, चांद की तरह दिखाई दिया। अब मैं सारा नहीं लिखूँगी, फिर लंबी हो जाएगी वीडियो, ठीक है। फोर्थ लास्ट है, चलते हैं। और अगर मुझे मिलेंगे तो मैं अभी भी सर्चिंग में हूँ कि और से कोई रह तो नहीं गया, बड़ा से तो नहीं रह गया, ई से तो नहीं रह गया। अभी हम ई पे ही पहुँचे हैं, तो आप सोचिए जब इतने लेक्चर्स हो चुके हैं, जब जाके हम ई तक ही पहुँचे हैं अभी, तो इन्हें ढूंढने में, लिखने में, बनाने में कितनी मेहनत लगी होगी। तो कुछ अगर रह गया होगा या कोई गलती होगी तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, माफ़ कर दीजिएगा, ओके। तो 234 पे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ईमान बेचना, ये भी सुना होगा आप लोगों ने, काफ़ी ईजी है। और इस लालच में आकर बेईमानी करना या ईमानदारी खो देना भी कर सकते हैं आप। ईमान बेचने का मतलब है अपनी ईमानदारी खो देना या फिर लालच में आकर बेईमानी करना, ये ही है इसका सही सटीक। तो आप यही करें। वाक्य पहला, उसने पैसों के लिए अपना ईमान बेच दिया, बहुत सही है, सूट भी कर रहा है और काफ़ी ईजी है, आप लोगों को याद हो जाएगा, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। पहला, उसने पैसों के लिए अपना ईमान बेच दिया। सेकंड, हमें कभी अपना ईमान नहीं बेचना चाहिए, राइट। पैसों के लिए, किसी भी चीज़ के लिए हमें कभी अपना ईमान नहीं बेचना चाहिए। थर्ड, कुछ लोग लालच में आकर ईमान बेच देते हैं। कुछ लोग लालच में आकर अपना ईमान बेच देते हैं या फिर कुछ लोग लालच में आकर ईमान बेच देते हैं। अपना लिख देना आप, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। फोर्थ, अधिकारी ने रिश्वत लेकर अपना ईमान बेच दिया। फोर्थ, अधिकारी ने रिश्वत लेकर अपना ईमान बेच दिया।
बिल्कुल सही है, बैठता है इसमें ये अधिकारियों से रिलेटेड या जो भी पॉलिटिशियंस होते हैं उनसे रिलेटेड आप धोखाधड़ी वाले मुहावरे यूज़ कर सकते हैं। 5th, सच्चा इंसान कभी अपना ईमान नहीं बेचता। ओके, तो 5th है सच्चा इंसान कभी अपना ईमान नहीं बेचता। तो ये थे आपके ई से रिलेटेड, बड़ी ई से रिलेटेड मुहावरे। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे कल या आज शाम तक ही मिल जाएंगे, शायद हो सकता है। तो ऊ से रिलेटेड मुहावरे मिलेंगे आपको, छोटा ऊ बड़ा ऊ, और ये ऐसे ऐसे करके हमारी सीरीज़ चलेगी। और इस महीने अगले महीने तक तो हो ही जाएगी आपकी, इस महीने तो नहीं हो पाएगी। खैर, मैंने पहले वीडियो में भी बोला था, लेकिन मुझे तो ध्यान ही नहीं रहा कि 16, 17 तो हो चुकी है, तो शायद से हो जाए। 1-2 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं अगले महीने के, तो या फिर 7-8 दिन भी हो सकते हैं, तो हो जाएगी कंप्लीट। टेंशन ना लें आप सब, और अच्छे से रहिए, मोटिवेटेड रहिए, पढ़ते रहिए, और बिल्कुल भी टेंशन और प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं हूँ, बाकी भी टीचर्स हैं, उनसे भी पढ़िए, सबसे पढ़िए, बैच लेना पड़े बैच लेके पढ़िए, नहीं तो मेहनत करिए। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, होगा तो होगा, ज़रूर होगा, और मेहनत करने से होगा, टेंशन लेने से नहीं। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, श्री राम।